नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान 11वीं क्लास की बुक राजनीतिक शास्त्र यानी राजनीतिक सिद्धांत पाठ 1 राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय के महत्वपूर्ण नोट्स की आपको जानकारी देंगे जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। दोस्तों, अगर अब तक आपने ओम ज्ञान कुंडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो जानकारी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान के पिता अरस्तु के बारे में आपको बता दें, जो एक दार्शनिक था, एक विचारक था। और अरस्तु के विचार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, जो व्यक्ति सबका मित्र है वह किसी का भी मित्र नहीं है। इसके अलावा बिना साहस के आप इस दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते। साहस ही दिमाग की महानतम विशेषता है। दोस्तों, आपको एक मज़ेदार जानकारी दे दें यहाँ पर, और बहुत ही मज़ेदार है। आपको बता दें, अरस्तु के जो गुरु थे वो प्लेटो थे और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। इनको याद करने की जो ट्रिक है SPAA, यानी सुकरात के शिष्य थे प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य थे अलेक्जेंडर सिकंदर। जो जीता वही सिकंदर। दोस्तों, अब बात करते हैं राजनीति क्या है। राजनीति दो शब्दों का एक समूह है, राज प्लस नीति। राज का मतलब होता है शासन और नीति का मतलब होता है उचित समय में उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला। अर्थात नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना राजनीति कहलाता है। राजनीति क्या है? अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जनता के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर, किस्म सार्वजनिक जीवन स्तर को ऊंचा करना राजनीति है। नागरिक स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर कोई विशेष प्रकार का सिद्धांत एवं व्यवहार राजनीति कहलाती है। इसको अगर थोड़े शब्दों में कहें, संकीर्ण रूप से कहें तो शासन में पद प्राप्त करना और सरकारी पद का उपयोग करना राजनीति है। विश्व के यानी दुनिया के सबसे प्राचीन सनातन धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है। राजनीति की शुरुआत रामायण काल से भी अति प्राचीन है। महाभारत महाकाव्य में इसका सर्वाधिक विवरण देखने को मिलता है। चाहे वो चक्रव्यूह रचना हो या चौसर खेल में पांडवों को हराने की राजनीति। अरस्तु को राजनीति का जनक कहा जाता है। और राजनीति की 4 नीति, साम दाम दंड और भेद। इसके अलावा राजनीति का अर्थ, राजनीति विज्ञान का इतिहास बहुत पुराना है। इसका आरंभ या इसकी शुरुआत ग्रीस के प्राचीन काल में हुआ था, जब ग्रीस राज्य के छोटे नगर राज्य थे। नगर राज्यों को ग्रीक भाषा में पोलिस कहा जाता था। ग्रीक भाषा में पोलिस शब्द वास्तव में अर्थ एक ऐसी जगह है जिस पर कब्जा कर लिया गया, और ये शहर या जगह इतनी ऊंचाई पर है कि जहाँ से सारा शहर देखा जा सकता है और जहाँ शहर की बाहरी हमले से सुरक्षा करना आसान होती है। तो ये राजनीति है। ग्रीक से इसकी शुरुआत हुई थी और अरस्तु किसको इसका पिता कहा जाता है, ग्रीक का ही था। इसके अलावा दोस्तों, आपको और उपयोगी जानकारी दें। वर्तमान समय में ये अक्सर कहा जाता है कि राजनीति या राजनीतिक विज्ञान का शब्द ग्रीक शब्द पोलिस से लिया गया। जिस विषय को आज राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है उसे प्राचीन काल में राजनीति कहा जाता था। पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस से लिया गया। ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक का नाम भी पॉलिटिक्स रखा है, यानी राजनीति रखा है। और राजनीति में चाणक्य यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त का एक विशेष स्थान है। उसकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, जो राजनीति के बारे में बहुत सी जानकारी आपको देती है। इसके अलावा अरस्तु को राजनीति का जनक भी माना जाता है। किस तरह प्लेटो को राजनीति का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। हालांकि प्लेटो ने शुरुआत में राजनीति पर विचार किया था, परंतु प्लेटो के विचार संपूर्ण ज्ञान कल्पना पर आधारित माने जाते हैं। अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे
और वे प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर जो किसको विश्व विजेता कहा जाता है सिकंदर को, और सिकंदर की हार इंडिया में हुई थी, इंडिया वालों ने उसको हरा दिया था। तो उस सिकंदर के जो गुरु थे उस गुरु का नाम अरस्तु है, और अरस्तु राजनीति का जनक है, ये जरूर याद रखें, बहुत ही यूजफुल आपके लिए। इसके अलावा दोस्तों और जानकारी आपको दें, राजनीति के ऊपर एक फिल्म है और फिल्म का नाम भी राजनीति है, जो जून 2010 में आई थी, और भारतीय राजनीति पर यह फिल्म बनाई गई है। इसके निर्माता और निर्देशक जो हैं प्रकाश झा हैं। सभी बच्चे इसको ज़रूर देखें। इसके अलावा दोस्तों राजनेता का अर्थ, राजनेता उस व्यक्ति को कहते हैं जो मूलतः राजनीतिक दर्शन के आधार पर राजनीति के क्षेत्र में कभी भी नीतिगत सिद्धांतों से समझौता नहीं करता और राजनेता है। उदाहरण के लिए लाल बहादुर शास्त्री, देश का लाल। इसके अलावा राजनीति विज्ञान और राजनीति में अंतर क्या है? राजनीति विज्ञान वे राजनीति दो अलग अलग धारणाएं। राजनीति विज्ञान का जन्म राजनीति से पूर्व है और ये नैतिकता पर आधारित है, जबकि राजनीति अवसर वे सुविधा पर आधारित है। इसके अलावा कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, समझाइए। इसका उत्तर है, राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों के व्यवस्थित या सिस्टमेटिक रूप को प्रतिबिंबित करता है, यानी प्रदर्शित करता है, जिससे हमारा सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। इसके अलावा राजनीति के विषय में आम लोगों की विचारधारा क्या है? इसका आंसर है, आम लोग राजनीति को गंदा मानते हैं। अगला, वह लोग कौन से हैं जिनके लिए स्वतंत्रता समानता भी अभी दूर है? इसका आंसर है, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक लोग। अगला क्वेश्चन, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? इसका आंसर है, इससे राजनीतिक नियमों और सिद्धांतों का ज्ञान होता है, अपने अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान होता है, इसलिए हमने राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना चाहिए। इससे अगला, किन्हीं 4 राजनीतिक विद्वानों के नाम लिखो। तो इसका आंसर है, अरस्तु, प्लेटो, रूसो, कौटिल्य, गांधी, अंबेडकर आदि। दोस्तों अब है सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण प्रश्न, हमारे लिए राजनीतिक सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है, विस्तार से समझाइए। इसका आंसर है, नंबर 1 जागरूक बनाने के लिए, नंबर 2 भविष्य की समस्या के सफल समाधान के लिए, नंबर 3 समाज में समानता कायम के लिए, नंबर 4 तर्क संगत निर्णय लेने के लिए तैयार करना। इसलिए हमारे लिए राजनीतिक सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अपना सुझाव, अपना फीडबैक ज़रूर दें। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खुश रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप यूं ही अपना फीडबैक देते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।